बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सवसाहुणं। एषो पञ्चनमोक्कारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलाणं च सव्येशिं पढमं हवै मङ्गलम्। पढ़मं हवै मंगलम। श्री निंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गुरु जी महाराज आपकी आज्ञा। नंदी सूत्र का अर्थ करने की आज्ञा चाहते हैं। हाँ जी, हम लोगों ने उस दिन 46 गाथाएं देखी थी। 46वीं गाथा में लोहित्याचार्य का वर्णन आया हुआ है। लोहित्य नाम के आचार्य होके गए हैं, उनका वर्णन आया हुआ है। और उसमें हमने देखा था कि सुमुनिय नित्यानित्य, वे नित्य और अनित्य के जानकार थे। नित्य और अनित्य की बातें ध्यान में आ गई आपकी बराबर। उस दिन काफी अपन ने चर्चा की थी, नित्य क्या है और अनित्य क्या है। द्रव्य नित्य होता है और पर्याय जो होती है वो अनित्य होती है। तो इस प्रकार नित्य और नित्य, इन दोनों बातों को ध्यान में लेकर फिर हमें ये ध्यान में लेना है, नित्य अनित्य की बातों को ध्यान में लेकर, कि हम जो संसार में रहते हैं उसमें हमें चिंतन करना चाहिए कि हम कौन सी बातें नित्य है, कौन सी बातें शाश्वत है और कौन सी बातें अशाश्वत है। तो अशाश्वत के पीछे कितना भागना है और शाश्वत के पीछे कितना भागना है, ये चिंतन हम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो ध्यान होता है वो अनित्य बातें की ओर होता है। पैसा है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, जो भी बाह्य बातें हमें दिखती है, संयोग है, वियोग है, ये सभी अनित्य बातें हैं। ये कभी टिकने वाली बातें नहीं होती है। टिकने वाली बात सिर्फ हमारी शाश्वत आत्मा है। आत्मा हमारी टिकी हुई होती है। ये सब पुद्गल का खेल है और पुद्गल का खेल मिलता भी है, बिखरता भी है, संयोग भी होता है, वियोग भी होता है। तो इसमें फिर हम इसकी वास्तविकता जब ध्यान में ले लेते हैं, तो फिर उसमें हम बहुत ज़्यादा दुखी या सुखी नहीं होते हैं। हमें ध्यान, एक बार वास्तविकता ध्यान में आ गई, तो हमें मालूम है कि इसका स्वभाव ही ऐसा है। ये बातें अनित्य ही है, वो अनित्य ही रहेगी। हम कितना भी सोचे कि ये नित्य बन जाए, हमेशा हमारे साथ रहे, हमें जो व्यक्ति हमें मिले हैं वो हमेशा हमारे साथ रहे, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। क्योंकि ये संसार का नियम है, जहाँ संयोग है वहाँ वियोग होता है। जो वस्तु आज हमें प्राप्त है वो कल हमारे से दूर चली जाएगी। जिन वस्तुओं के कारण आज कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले है, करोड़पति है, तो कल रोडपति भी हो सकते हैं। आज रोडपति है तो कल करोड़पति भी हो सकते हैं। सभी ये जो मिलता है बिखरता है, ये सब संयोग वियोग की बातें होती है और ये सब अनित्य बातें होती है। और हम लोग है कि उनको शाश्वत मान लेते हैं, नित्य मान लेते हैं, हमारी बातें हैं, हमारी मालकियत उसके ऊपर जताते रहते हैं और उसके कारण से दुखी होते हैं। तो ये जो नित्य अनित्य की बातें हैं, इनको समझना बहुत जरूरी होता है। जैन धर्म का मूल सिद्धांत ही इसके ऊपर आधारित है। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नित्य के पीछे कितना जाना है, अनित्य के पीछे कितना जाना है। ये सभी बातें जब हम ध्यान में ले लेते हैं, जैसे समय है, काल है, अभी वर्तमान क्षण है वह हमारे पास है। भूतकाल जो था वो चला गया है। अभी कितने बजे है, 2:45 बजने आ गए हैं। 2:30 बजे का समय चला गया है, 2:35 का समय चला गया, 2:40 का समय चला गया है। वो वापस तो आने वाला नहीं है। जो समय अनित्य है वो तो चला गया है और आगे जो आने वाला है उसका हमें पता नहीं है, हम तब तक रहे नहीं रहे, वो आगे का भरोसा नहीं है। तो सिर्फ वर्तमान क्षण जो है वही हमारा है, हमारे हाथ में होता है। तो उस वर्तमान क्षण को भी अनित्य समझना है, क्योंकि ये भी क्षण चला जाता है। हर समय में समय बदलता रहता है। तो ये कितनी अनित्यता है, समय की कितनी अनित्यता है और उस समय की अनित्यता में हमें समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। जितना हम समय का सदुपयोग कर लेते हैं, उतने हम नित्यता की ओर बढ़ते जाते हैं, नित्य तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो अनित्य का सहारा लेकर नित्य में हमें जाना है।
अनित्य को ध्यान में लेकर उसके पीछे बहुत ज़्यादा उलझना नहीं है, उसका सिर्फ़ उपयोग लेना है और नित्य शाश्वत जो बात है, उस बात को पकड़ने का प्रयास करना है। यही हमारी सच्ची साधना होती है और यही जैन कहलाते हैं, यही जैन लोगों की साधना होती है, जैन संतों की साधना होती है। तीर्थंकर भगवान की वाणी भी यही कहती है। तो ऐसे नित्य और अनित्य की बातों को उन्होंने लोहित्य नाम के जो आचार्य थे, उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। सुमुनीय नित्यानित्यम, अच्छी तरह से नित्य और अनित्य की बातों को समझ लिया था और सुमुनीय सुतथ्य धार्य मध्ये, सूत्र और अर्थ को भी व्यवस्थित रूप से उन्होंने धारण किया हुआ था। जो सूत्रों में बातें बताई गई है, उन बातों के मर्म को उन्होंने समझ लिया था, उन बातों का जो रहस्य है, वो रहस्यमय बातें उन्होंने ध्यान में ले ली थी और उनको धारण कर लिया था। सिर्फ़ ध्यान में नहीं लिया था, पूरा धारण कर लिया था, धारणा उनकी पक्की हो गई थी। और फिर उसका सद्भाव उद्भाव वणयाम, और जो तत्व है, जो द्रव्य है, 6 द्रव्य जो है, संसार में जो भी हमें दिखता है, हर एक का अपना जो स्वभाव है, स्वभाव यानी स्वभाव, जिनके अंदर जो स्वभाव, जिसका जो स्वभाव है, जिसके जो गुण है, उन गुणों को वो प्रकट करते थे कि इस वस्तु का ये गुण है। पुद्गल वस्तु है तो वो सड़ने वाली है, गलने वाली है, बिखरने वाली है, वो नष्ट होने वाली है, हमारे पास से वो चली जाने वाली है। तो ऐसे ही इन बातों को उन्होंने ध्यान में लिया था और उन स्वभाव को, गुणों के स्वभाव को वो प्रकट करने में माहिर थे। सद्भाव उद्भाव अनया तत्थम लोहित्य मानम, ऐसे जो लोहित्य नाम के आचार्य थे, उनको वंदन करते हैं, वंदे यानी नमस्कार करते हैं। ये लोहित्य नाम के जो आचार्य हैं, इन्हीं के शिष्य देवर्धिगणि आचार्य बने थे। आचार्य देवर्धिगणि जो है, जिन्होंने नंदी सूत्र की स्थापना करी, नंदी सूत्र का लेखन किया हुआ है, वे आचार्य, उनके गुरु ये लोहित्य नाम के आचार्य थे। लोहित्याचार्य के वे गुरु शिष्य थे। इसलिए इस गाथा का महत्व विशेष है। तो ये 46 गाथाएँ हमने देखी थी कल, आज हम 47वीं गाथा देख रहे हैं। अब 47वीं गाथा में दुष्यगणि नाम के आचार्य हैं, दुष्यगणि, उनका वर्णन किया है। एक गाथा में 47वीं गाथा में उनका वर्णन है और 48, 49 गाथा में और 50वीं गाथा में, तीनों गाथाओं में फिर जितने भी आचार्य होके गए हैं, जो आचार्य जिनके नाम लिए गए हैं और बहुत से ऐसे आचार्य जिनके नाम नहीं आए हैं, जैसे पादलिप्त आचार्य का हमने देखा था, उनका नाम इसमें नहीं आया हुआ है। ऐसे बहुत से आचार्य हैं जिनका नाम नहीं भी आया हुआ है। जो एक परंपरा से जो चले आए हैं उनका नाम आया है, जो अन्य परंपराओं के थे उनका नाम नहीं आ सका है, क्योंकि इतना सब संकलन करना भी बहुत मुश्किल काम था। तो जो भी आचार्य जिन आचार्यों ने जिन शासन की प्ररूपणा की हुई है, आगमों को आगे बढ़ाने का काम किया है, आगमों की प्ररूपणा की है, धर्म की प्ररूपणा की है और हम तक ये आगम सुरक्षित बचा कर रखे हैं, उन सभी आचार्यों को नमस्कार किया है। तो ऐसे ये 3-4 गाथाओं में उनकी भी विशेषता बताई है और उनको भी जो जिन-जिन आचार्यों के नाम नहीं लिए गए हैं, फिर भी जिन्होंने शासन की इतनी प्रभावना की है, उन सभी को नमस्कार किया है। तो ऐसी ये 4 गाथाएँ हैं, 3 गाथाएँ आगे हैं। तो अभी पहले 47वीं गाथा देखते हैं। उसमें क्या कहा है? अथ महत्थ खाणिं सुसमणवक्खाण कहण निवाणिं पययिये महुरवाणिं पयवो प्रणमामि दूसगणिं। तो अथ महत्थ खाणिम, अथ महत्थ खाणिम यानी क्या? खानी यानी खान, जो खदान होती है ना, खदान में क्या होता है? खदान में बहुत सारी चीजें मिलती जाती है। मतलब सोने की खदान है तो उसमें से सोना ही निकलेगा, हीरे की खदान है तो उसमें से हीरा निकलेगा। जिस चीज की खदान होती है उसमें प्रचुर मात्रा में वो चीजें बाहर निकलती जाती है, तो उसको खान बोलते हैं, खान भी बोलते हैं, खदान भी बोलते हैं। तो अथ महत्थ खानिम, अर्थ महत्व खानी यानी क्या? कि जो अर्थ और महारूप से अर्थ, महर्थ, अर्थ यानी अर्थ और महत्व यानी विशेष प्रकार का अर्थ। मतलब जो शास्त्र है, जो आगम है, उनका अर्थ और उनके विशेष प्रकार के अर्थ की
खान जो थे, खाने में यानी जो खान थे, खदान थे, मतलब उनके अंदर से नए-नए अर्थ निकलते ही जाते थे। जो सूत्र होते थे, जो आगम वो पढ़ते थे, उस आगम की जब व्याख्या करने बैठते थे, तो अलग-अलग प्रकार की व्याख्याएँ वो करते जाते थे। उनके भाषा, विभाषा, वार्तिक वो जो भी जितने भी प्रकार होते हैं व्याख्या के, तो सारे प्रकारों से वे व्याख्या करते जाते। खदान ही थी उनके अंदर, अर्थों की खदान थी, महाअर्थ की खदान थी। ऐसे जो अत्थ महत्थ खाणिम, सुसमण वखण कहण निवाणिम, सुसमण यानी सुश्रमण, सुश्रमण यानी जो मूल गुण और उत्तर गुणों में श्रेष्ठ ऐसे संत थे, श्रमण यानी संत थे, सुश्रमण मतलब जो सभी गुणों के धारक ऐसे जो संत थे, उस समय जो विचरण करने वाले जो संत थे, उनको वखाण कहण निवाणिम, उनको व्याख्यान करने में, उनको कहने में, सिखाने में, कहन यानी सिखाने में, मतलब उन्होंने जो कुछ पूछा है उसको उनके जवाब उनके प्रश्नों के उत्तर देने में, उनके सवालों के जवाब देने में जो एकदम तत्पर निव्वाणी यानी हमेशा तत्पर रहते थे। उनको आनंद आता था कि कोई भी उनको कुछ पूछे, शास्त्रों के बारे में पूछे, कोई प्रश्न पूछे, कोई सवाल मतलब मन में जो जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उस जिज्ञासा जो पूछे जाती है, तो उस जिज्ञासा पूछने के बाद वो हर एक प्रकार की जिज्ञासा का समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। पये महुरवाणी, पय ये महुरवाणी, पय ये यानी प्रकृति से यानी स्वभाव से कैसे से महुरवाणी, उनकी वाणी एकदम मधुर थी, स्वभाव से मधुर स्वभावी थे, वाणी उनकी एकदम मधुर वाणी थी। अच्छे एकदम मीठी भाषा से बोलते थे, शांत स्वभाव से बोलते थे, वाणी में उनका माधुर्य था, जो सुनने वाले के लिए तुरंत उनके गले बात उतर जाती थी। इतना माधुर्य था पर उसमें कटुता किसी प्रकार की नहीं थी, तीक्ष्णता भी नहीं थी, कटुता भी नहीं थी। सत्य बोलना पर मधुर बोलना चाहिए। प्रियम वदम सत्यम वदम प्रियम वदम। सत्य बोलना पर वो मधुर बोलना चाहिए। तो मधुरता अगर वाणी में होती है, तो सुनने वाला उसको तुरंत ग्रहण करता है और आदर भाव से ग्रहण करता है। तो ऐसे उनके वाणी में कैसे थे वे? मधुर वाणी थी उनकी। पय्ये यानी प्रकृति से वो एकदम सरल स्वभाव वाले थे, नम्र स्वभाव वाले थे और वाणी से मधुर वाणी के वाले थे। पयो प्रणमामि दूसगणिम, ऐसे आचार्य जो दूसगणिम यानी दुष्यगणि नाम के जो आचार्य हैं, उनको मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। प्रणमामि, पयवो प्रणमामि यानी प्रणतः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। यहाँ दुष्यगणि जो आचार्य होके गए हैं, उन दुष्यगणि आचार्य को भी ये दुष्यगणि आचार्य देवर्धिगणि आचार्य के समकालीन थे। ये लोहित्य आचार्य के शिष्य है ना, दुष्यगणि आचार्य भी लोहित्याचार्य के शिष्य है और आचार्य देवर्धिगणि भी लोहित्य आचार्य के शिष्य बने हैं। तो उनको भी उन्होंने भावपूर्वक नमस्कार किया है क्योंकि गुरु बंधु भी हो पर उनमें अगर इतने गुण है और उन्होंने इतनी अच्छी तरह से आगम की प्रभावना की हुई है, शास्त्रों की प्रभावना की है, तो उनको भी उन्होंने नमस्कार किया है। तव नियम सच्च संयम विनयज्जव खन्ति मद्दवरयाणम शील गुण गद्याणम अणुओग जुगप्पहाणाणम। इस प्रकार जो भी आचार्य हुए हैं, जो भी साधु संत हुए हैं, वे सब कैसे थे? तव नियम सच्च संयम विनय अज्जव खंति मद्दव रयानम, मतलब ये सभी श्रमण के 10 गुण बताए गए हैं। जो तप में तपश्चर्या करने में, तव यानी तप में तपश्चर्या करने में, नियम यानी जो नियम लिए हैं, जो व्रत धारण किए हुए हैं, उन व्रतों के पालन करने में, सत्य यानी आचरण में, सत्य भाषा है, सत्य व्यवहार है, बोलना है, सत्य चलना है, हर एक बात में सत्यता उनके अंदर में प्रकट थी। उनका आचरण ही सत्य आचरण रहता था। संयम यानी संयम का पालन करते थे, उत्कृष्ट प्रकार से संयम का पालन करते थे। विनय अज्जव, विनयवान थे, जिनका अस्तित्व ही सबके लिए एकदम
अच्छा लगता था, प्रिय लगता था, मधुर लगता था, जिनके होने से सभी को प्रसन्नता महसूस होती थी। ऐसा विनयवान जिनका चरित्र था, जो नतमस्त हमेशा विनय के साथ पेश आते थे, सभी का विनय करते थे। सिर्फ़ बड़ों का ही विनय नहीं करते हैं, सभी का विनय करते थे और विनय मतलब उनकी चेतना झुकी हुई चेतना थी। विनय का अर्थ क्या होता है? झुकी हुई चेतना। एक होती है अकड़ी हुई चेतना, एकदम हम यानी क्या, हमें इतना आ जाता है, हमारे जैसा कौन है? एक ये अहंकार की भाषा होती है और एक एकदम नम्रता की भाषा होती है। बोलने में विनय प्रकट होता है, आचरण में विनय प्रकट होता है, चलने में, हँसने में, बोलने में, हर एक क्रिया में विनय प्रकट होता है। तो जिनके अंदर विनय ठूस-ठूस कर भरा होता है, उनका आचरण एकदम अलग ढंग का होता है। उनको देखते से ही ध्यान में आ जाता है कि कितनी विनयी चेतना है, कितनी झुकी हुई चेतना है। तो ऐसे विनय से जो संपन्न थे। अज्जव यानी आर्दव सरलता, एकदम सरलता, किसी बात की कटुता उनके दिमाग में नहीं रहती थी, किसी बात को टेढ़ेपन में जाते ही नहीं थे। हमेशा सरल, कोई कैसा भी बोले, कैसा भी कोई चुभने वाली बात भी कोई बोल देता था, फिर भी ये एकदम सरलता से उसका अर्थ लेते थे और हँसने में वो बात निकाल देते थे। तो उन बात को भी वो टेढ़ी में नहीं ले जाते थे, अलग ढंग से उसका अर्थ नहीं निकालते थे, इतनी सरलता उनके अंदर थी। अज्जव यानी सरलता, रुजुता। फिर खंती यानी क्षमाशील, क्षमाशील व्यक्तित्व, जितने भी आचार्य होके गए सब क्षमाधारी आचार्य थे, क्षमा का धारण करने वाले थे। क्षमा करना यानी क्या होता है? क्षमा का अर्थ अभी हम लोगों ने सुना है उपाध्याय श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब के प्रवचन में। मतलब उन्होंने जो क्लासेस वगैरह ली है, उसमें उन्होंने क्षमापना का बहुत विशेष अर्थ निकाला है। क्षमा यानी क्या होता है? हम लोगों को क्या लगता है कि हमने किसी का अपराध किया है, तो हम दूसरे से क्षमा माँग लेते हैं या दूसरे ने कुछ अपराध किया है, तो हम उसको क्षमा करते हैं। तो उनका कहना है कि क्षमा ये लेने और देने की वस्तु है ही नहीं। क्षमा यानी क्या है कि हमारे अंदर वो क्रोध का भाव ही उत्पन्न ना हो, सभी के प्रति वात्सल्य भाव हो, ममता का भाव हो। जैसे माँ होती है, माँ अपने बेटे ने कितनी भी गलती करी, तो माँ को कभी गुस्सा आता है कि माँ बेटे को क्षमा करती है क्या? क्षमा करने का सवाल ही नहीं आता, माँ को गुस्सा ही नहीं आता है, बेटे के प्रति गुस्सा आता ही नहीं है। गुस्सा आया भी तो ऊपर-ऊपर का बताती है, पर अंदर से गुस्सा नहीं आता है। अंदर से एकदम उसके बेटे के प्रति वात्सल्य भाव ही रहता है, वो कभी गुस्सा कर ही नहीं सकती बेटे के ऊपर। तो वैसे प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में हो, उसने गलती की इसलिए क्षमा कर रहा हूँ ऐसा नहीं, गलती दिखती ही नहीं है। गलती दिखनी ही नहीं, सामने वाले की गलती का एहसास ही नहीं होना, उसको क्षमा कहते हैं। गलती दिखने के बाद जब हम क्षमा करते हैं तो उसमें थोड़ा-सा अहंकार आ जाता है कि देखो मैं तुम्हें क्षमा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं, मुझे गलती दिखी ही नहीं, क्षमा करने का ऐसा सवाल ही नहीं, क्षमा ही है, गलती का सवाल ही नहीं है और मैं गुस्सा करने का सवाल ही नहीं आता है। इस प्रकार अंदर से क्षमा के भाव जागने चाहिए। ऊपर से देखने के बाद क्षमा, हाँ, मैं तुमको क्षमाता हूँ, तुम मुझे क्षमा कर दो, ऐसा नहीं। अंदर से ही क्षमा के भाव ऐसी, उनकी चेतना ही ऐसी होती है कि वो बिल्कुल गलती का एहसास ही करते नहीं है, सामने वाले की गलती का एहसास नहीं करते हैं और अपने द्वारा जो अगर गलती हो जाती है तो उसका तुरंत पश्चाताप कर लेते हैं, उस गलती को सुधार लेते हैं ताकि सामने वाले को क्षमा करने में आसान हो जाए। तो इस प्रकार की क्षमा उनके अंदर थी। साधु संत जो थे, जो आचार्य होके गए हैं, खंती यानी इस प्रकार की क्षमा जिनके अंदर होती है। मध्यम यानी नम्रता, मार्दवता, मार्दवता यानी मृदुता, इतना इतना कोमल दिल होता है, इतना किसी का मतलब करुणा भाव अंदर से ही उनका जागृत होता है, दया भाव अंदर से ही जागृत होता है। सामने वाला व्यक्ति दिखे ना दिखे, बाहर का मतलब किसी का आलंबन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंदर से ही उनका दया भाव जागृत होता है। हम लोगों को करुणा कब जागती है? दूसरे कोई दुखी किसी को देखते हैं तब करुणा जागती है, पर उनको अंदर में ही दया भाव ऐसा था कि प्राणी मात्र के प्रति उनके मन में करुणा भाव रहता था। करुणा का स्रोत अंदर से, हृदय से ही वो प्रस्फुटित होता रहता है। इस प्रकार की करुणा भाव जिनके अंदर रहती है, ऐसे मार्दव स्वभाव वाले, एकदम मृदु स्वभाव वाले थे। रयाणम यानी इसी में रत रहते थे। ये जो गुण बताए हैं, तप, नियम, सत्य, संयम, विनय, अर्जव, क्षांति यानी क्षमा और मार्दव, इन बातों में ही जो रयाणम यानी रत रहते थे, रत रहने वाले जो आचार्य थे। और शील गुण गद्दियाणम,
और शील गुणों के कारण से वे प्रख्यात थे। मतलब उनका आचरण, उनका चारित्र, उनका सम्यक प्रकार से चारित्र का वे पालन करते थे और उस चारित्र पालन के कारण से उनका प्रभाव चारों ओर फैलता था। चारों ओर लोग उनको मानते थे, उनको जानते थे, उनका आदर-सम्मान करते थे। शील गुण गद्दीयानम, गद्दीयानम यानी सभी लोगों लोगों के लिए प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध थे। उसके कारण से शील गुण के कारण वे प्रसिद्ध थे। अणुयोग जुगप्पहानानम और अनुयोग की दृष्टि से वे युग प्रधान थे। जो भी आचार्य होके गए, इन आचार्यों में कोई-कोई आचार्य युग प्रधान हुए हैं, कोई आचार्य युग प्रधान है, कोई वाचनाचार्य है, कोई गणाचार्य है। इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार के आचार्य हुए हैं। तो बहुत से आचार्य युग प्रधान हुए। उस युग में वे प्रधान आचार्य गिने जाते थे। उनकी प्रधानता सिद्ध होती थी। उनकी विशेषताएँ लोगों को ध्यान में आती थी और उनको सब लोग मानने वाले रहते थे। ऐसे युग प्रधान आचार्य होके गए। जुगप्पहाणानम यानी युग प्रधान आचार्य हुए हुए हैं। सुकुमार कोमलतले ते सिंपणमामि लक्षणपसत्थे पाये पावयणीनम परिच्छय सय एहिं पणिवैये। अब यहाँ उनके मतलब उनके लक्षण बताए हैं कि वो कैसे आचार्य थे, जो आचार्य होके गए हैं, जो विशेष साधना करते हैं, साधक लोग रहते हैं, तो साधना करने से हमारा शरीर जो होता है, वो बहुत कोमल बन जाता है। साधक जो लोग होते हैं ना, साधक लोगों के शरीर में कोमलता विशेष प्रकार की कोमलता आ जाती है। उनका जो औदारिक शरीर रहता है, हमारा जो औदारिक शरीर है ना, इस शरीर में एक प्रकार बहुत प्रकार होते हैं। इसमें शुभ परमाणु भी होते हैं, अशुभ परमाणु भी होते हैं। इस शरीर से एक प्रकार की स्मेल भी आती रहती है। तो जो साधना करते हैं, साधक लोग होते हैं, वो स्नान आदि नहीं करते हैं, पर फिर भी उनके शरीर से ऐसी सुगंध निकलती है, एक प्रकार की सुगंध निकलती रहती है, साधना का वो प्रभाव रहता है। उनके पास जाने के बाद ऐसे अनईज़ीपना नहीं आता है, एकदम प्रसन्न लगता है, अच्छा लगता है, उनको देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। तो इतना कोमल उनका शरीर हो जाता है, तो यहाँ कहा कि सुकुमार कोमल तले मतलब पैर के तलवे भी उनके इतने सुकुमाल एकदम कोमल हो जाते थे कि पैरों के तलवों को भी हाथ लगाए तो ऐसा गुदगुदा लगता था कि इतना अच्छा तलवा है, पैर का तलवा भी इतना अच्छा है, बल्कि इतना विहार करने वाले हैं, नंगे पैर चलने वाले हैं, फिर भी उनके पैर के तलवे ऐसे कोमल हो जाते थे। सुकुमाल कोमल तले तेसिम पणमामी लक्षण पसत्थे मतलब उनको मैं उनके शरीर में अनेक प्रकार के उत्तम लक्षणों से वे युक्त होते थे। शरीर में अलग-अलग प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे हाथों की रेखाएँ होती है अलग प्रकार के, पूरे शरीर में कैसी नाक हो, कैसी आँख हो, कैसा मुँह का आकार हो, कैसे हाथ हो, कैसे लंबी अंगुलियाँ हो, कैसे नाखून है, जो-जो उसमें जो-जो विशेषताएँ चाहिए, वे सारी विशेषताएँ उनमें उत्तम लक्षणों से युक्त उनका शरीर होता था। उत्तम लक्षणों से युक्त जो होते थे, हमारे आचार्य भगवंत भी थे। आचार्य भगवंत के भी शरीर में कितने सारे लक्षण थे। कितने 108 लक्षण उनके शरीर में थे। दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, उनके पूरे शरीर में, पूरे ऐसे लक्षणों से भरे हुए उनके शरीर थे। तो और उनका कितना कोमल शरीर था। उनके पैर के तलवे आप लोगों ने देखे होंगे, अगर कोई किन्होंने आचार्य के दर्शन किए होंगे, तो दूर से ही ध्यान में आता था कि कितने कोमल तलवे हैं उनके। जबकि उन्होंने कितने के बड़े-बड़े विहार किए हुए हैं। पर फिर भी उनके कोमल तलवे कैसे थे? एकदम कोमल थे। तो ऐसे सुकुमार कोमल तले तेसिम पड़मा लक्षण पसते प्रशस्त लक्षणों से युक्त जिनका शरीर होता था तेसिम पड़मा में उनको मैं प्रणाम करता हूँ और पाये पावयनीनम परिच्छय सई एहिम परिवये परिच्छय सई एहिम यानी सई एहिम यानी सैकड़ों सैकड़ों परिच्छय यानी शिष्यों सैकड़ों शिष्यों के द्वारा जो प्रणिपात हुई है जिनको नमस्कार किया गया है मतलब सैकड़ों शिष्य, हजारों शिष्य जिनको हमेशा रोज नित्य वंदन करते थे। ऐसे जो पाये पावनी नम उनके चरणों में झुककर उनको नमस्कार करते थे।
ऐसे जो आचार्य होके गए हैं, उन आचार्यों को मैं भी प्रणमामि यानी नमस्कार करता हूँ। तेसिम यानी उनको, उन सभी आचार्यों को मैं प्रणमामि यानी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आचार्य देवर्धिगणि कहते हैं। तो ये उन 50 गाथा का हमने अर्थ देखा है। मतलब उन आचार्यों की विशेषता बताई है कि जो भी आचार्य होके गए हैं, जो साधना में रत होते हैं, जो आंतरिक साधना करते हैं, तो आंतरिक साधना करने के बाद शरीर की रचना एकदम अलग ढंग से हो जाती है। शरीर में एक विशेष प्रकार के गुण प्रकट हो जाते हैं। तो उन आचार्यों के मतलब जो साधना करते हैं, तो साधना करने वालों के शरीर के लक्षण बदल जाते हैं, एक-एक लक्षण प्रकट होते जाते हैं। शरीर की ये विशेषता होती है। हमारा औदारिक शरीर मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि हमारा जो औदारिक शरीर होता है, औदारिक शरीर की ये विशेषता होती है। इसको आप जितना ज़्यादा आराम देते हैं, उतना ज़्यादा वो आराम में रहने के लिए तैयार हो इतना कोमल हो जाता है कि फिर उसको बिना आप चप्पल पहन के चलने की आदत लग जाती है ना, तो फिर बिना चप्पल के आप 2 पैर भी आगे नहीं चल सकते हैं, तुरंत आपको चुभने लगता है। और जिनको जैसे आदत लगाते हैं वैसी होती है और बगैर चप्पल के चलने की आदत अगर लग जाती है, तो कितनी भी खड़ियों में कितने कैसे भी रास्ते पर विहार करते हैं, चलते हैं, तो भी उनको चुभता नहीं है, ऐसा कठोर बन जाता है। निचला पैर का तलवा कठोर बन जाता है। तो ऐसा ये शरीर है हमारा, तो इस औदारिक शरीर में अच्छी भी बातें अच्छी बातों का भी प्रादुर्भाव हो जाता है, शुभ बातें भी आ जाती है, अशुभ बातें भी आती जाती है। तो जैसे-जैसे हमारी साधना होती है, जितनी शुभ बातों की साधना हम करते हैं, वैसे शुभ लक्षण हमारे शरीर में तैयार हो जाते हैं और जितने अशुभ बातों के पीछे हम लगते हैं, जितने ज़्यादा राग-द्वेष करते हैं, जितना ज़्यादा तेरा-मेरा करते हैं, जितने झगड़े-फिसाद करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर की रचना में भी कठोरता एक प्रकार की आ जाती है, एक प्रकार की नीरसता आ जाती है। शरीर का तेज जो होना चाहिए, वो तेज हमारा कम हो जाता है। तो तेजस्वी अगर शरीर बनाना है तेजस्वी शरीर बनाना है तो हमारी साधना आंतरिक साधना बराबर होनी चाहिए। आंतरिक साधना यानी क्या? सिर्फ़ हमारे मन में हमेशा शुभ विचार होने चाहिए, हमारे मुँह से शुभ शब्द ही निकलने चाहिए, शुभ वाणी ही निकलनी चाहिए। गाली-गलौज, झगड़ा-फिसाद ये बातें हमारे मुँह से ना निकले। और हमारे आचरण में भी सदाचारी हमारा जीवन होना चाहिए। ये बातें अगर हम कर लेते हैं तो हमारा शरीर भी शुभ लक्षणों से युक्त हो सकता है। तो ऐसे शुभ लक्षण युक्त जो आचार्य थे, उन आचार्यों को प्रणाम करने वाले हज़ारों, सैकड़ों संत साधु संत भी रहते थे, उनके शिष्य परंपराएँ भी रहती थी। तो जिनके हज़ारों लोगों के द्वारा जो पूजित चरण हैं, उन चरणों को मैं भी नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार आचार्य देवर्धिगणि कहते हैं। अब आगे जो 50वीं गाथा है वो आखिरी गाथा है। उसमें देवर्धिगणि आचार्य ने कहा है कि उन सभी भगवंतों को, सभी आचार्य भगवंतों को, सभी पूज्य वरों को नमस्कार करके फिर मैं ज्ञान की प्ररूपणा करूँगा। जो भगवान ने ज्ञान की बातें बताई है, ज्ञान क्या है, ज्ञान कैसे है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, उस सभी ज्ञान का वर्णन मैं आगे करूँगा। इस प्रकार वो प्रतिज्ञा यहाँ कर रहे हैं 50वीं गाथा में। तो 50वीं गाथा देखें। जे अन्य भगवंते कालिय सुय अणु ओगिए धीरे ते पण मिऊण शिरसा नाणस्य परुवणम ओच्छम जे अन्य भगवंते यानी जो जितने भगवंत मतलब जितने आचार्य हुए हैं उनके नाम तो हमने ज्यादा से ज्यादा लेने का प्रयास किया ही है ऐसा आचार्य से कह रहे हैं कि इतने तो नाम हमने लिए हैं पर इनके व्यतिरिक्त जो भी और अन्य आचार्य हुए हैं जो दूसरी परंपराओं से चलने वाले, दूसरी परंपराओं के द्वारा प्ररूपणा करने वाले, ऐसे जो भी जितने भी अन्य आचार्य हुए हैं, उन जिन्होंने कालीय सूय अणुओगे धुरे, कालिक सूत्र को, कालिक शास्त्र को और अनुयोगों को जिन्होंने धारण किया हुआ है, जो कालिक सूत्र के ज्ञाता है और अनुयोगों के जो ज्ञाता है, ऐसे धैर्यवान जितने भी आचार्य होके गए हैं, उन सभी को ते प्रणम्यूण शिरसा मस्तक झुकाकर सिरसा यानी मस्तक, मस्तक झुकाकर मैं उनको नमस्कार करता हूँ। ते प्रणम्यूण यानी नमस्कार करता हूँ, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। सभी आचार्यों को जो जिनके नाम लिए गए हैं और जो नहीं नाम लिए गए हैं, उन सभी आचार्यों को मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार करता हूँ। फिर नाणस्य परुवणम ओच्छम प्रणम्यूण यानी मस्तक झुकाकर नमस्कार करने के बाद
ज्ञानस्य परुवणम ओच्छम, ज्ञानस्य यानी ज्ञान का, ज्ञान की प्ररूपणा, परुवणा यानी प्ररूपणा, ओच्छम यानी करूंगा। अब इसके आगे मैं ज्ञान की प्ररूपणा करूंगा। इस प्रकार उन्होंने प्रतिज्ञा की है। अब ये जो आचार्य देवर्धिगणि होके गए हैं, तो देवर्धिगणि आचार्य जो थे, वो आचार्य उन्होंने अपने बारे में कुछ लिखा नहीं है। उन्होंने सिर्फ नमस्कार किया है और उन्होंने सिर्फ शास्त्र की रचना की है, पर खुद के बारे में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है और उनके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी डिटेल में नहीं मिलती है। फिर भी जितनी भी जानकारी मिली है, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वे सौराष्ट्र में पाटन के रहने वाले थे। देवर्धिगणि जो आचार्य है, उनका मूल गाँव है सौराष्ट्र में पाटनपुर नगर और पाटनपुर में कापरधी नाम के एक क्षत्रिय रहते थे। क्षत्रिय थे एकदम व्यवस्थित, जो राज दरबार में काम करने वाले थे, क्षत्रिय कुल के वे थे। तो कापरधी नाम के क्षत्रिय थे और उनकी पत्नी कलावती थी। कलावती नाम की उनकी पत्नी थी। तो एक रात में उस कलावती ने सपने में एकदम देवता को देखा, रिद्धिधारी देवता को देखा, जो रिद्धि संपन्न देवता थे। सभी प्रकार की रिद्धि से एकदम ऐसे सजे-धजे एकदम पूरे ऐसे देवता को उन्होंने सपने में देखा और सपने में देखने के बाद वो बहुत आनंदित हुई, बहुत खुश हुई कि इतने अच्छे देवता का दर्शन मुझे सपने में हुआ है। तो क्योंकि देवता रिद्धि संपन्न तो होते ही है, रिद्धि सिद्धियाँ उनके पास होती ही है। तो रिद्धि संपन्न ऐसे देवता के दर्शन उसने सपने में किए और सपने में दर्शन करने के बाद उसे ध्यान में आया कि उसने उसी रात में गर्भ धारण किया है। तो उसको गर्भ धारण किया और फिर वो धर्म ध्यान में लगी रही। उसको इतना आनंद होता था। जैसे ही जीव गर्भ में आता है तो गर्भस्थ जीव के कुछ संस्कार होते हैं, वो माता को उस प्रकार की बुद्धि देते हैं। कुछ-कुछ जीव होते हैं कि उनके कारण से गर्भ में आने के बाद माता बहुत धर्म ध्यान में लग जाती है। इतने धर्म ध्यान करने की भावना होती है, रोज़ सामयिक करना है, व्याख्यान सुनना है, प्रतिक्रमण करना है, तो कुछ दान देना है, सभी के ऊपर दया करना है, इस प्रकार की अच्छी-अच्छी बातें करने का मन करता है। और कुछ-कुछ ऐसे जीव होते हैं कि उनके कारण से वो जब गर्भ में आते हैं, तो माता का स्वभाव एकदम चेंज हो जाता है। वो एकदम ऐसी चिड़चिड़ी हो जाती है, सबको डाँटती रहती है, सबको किसी को मारो, किसी को डाँटो, किसी को कुछ देना नहीं, किसी को कुछ ऐसा, इस प्रकार का व्यवहार भी वो कर सकती है। तो वो सारे गर्भस्थ जीव के संस्कार इनके द्वारा वो काम होता है। माता के द्वारा वो अपना काम करता रहता है। तो ऐसे वो जब गर्भ में आए थे, तो गर्भ में आए तो माता को एकदम अच्छी-अच्छी बातें करने का मन करता था, धर्म ध्यान करना और ऐसे भी वो धार्मिक तो थी ही और बहुत धर्म ध्यान करती थी, साधु संतों की सेवा करना और धर्म ध्यान में समय बिताना। फिर समय पूरा होने के बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया, पुत्र रत्न की जब उसको प्राप्ति हुई तो सब बहुत खुश हुए, इतना सुंदर पुत्र जन्मा, इतना रूप उसका इतना सुंदर था, इतना छोटा-सा बालक और इतना तेजस्वी और एकदम सुंदर बालक को उसने जन्म दिया। जन्म देने के बाद बहुत खुश हुए, सबको जो जो भी बातें करनी होती है जन्म के बाद वो सभी करी उन्होंने और फिर जैसे-जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, तो उसको कला गुरुओं के पास पढ़ने के लिए भेजा। वो पढ़ने के लिए तो गया, पर पढ़ने के लिए गया ना तो वहाँ उसको थोड़ी-सी कुसंगति लग गई क्योंकि आज गुरु के आश्रम में पहले भेजा करते थे। ऐसी पाठशाला नहीं होती थी कि घर में रहकर पाठशाला में जाकर पढ़ना, ऐसा नहीं होता था। पहले गुरु के आश्रम में ही भेजा जाता था बच्चों को पढ़ने के लिए। तो वहाँ पढ़ने के लिए तो गया, पर अब वहाँ आश्रम में तो बहुत प्रकार के लोग आते हैं, बहुत प्रकार के बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। तो कुछ-कुछ ऐसे बच्चे शरारती बच्चे थे और मतलब जिनकी संगति अच्छी नहीं थी। तो ऐसे कुसंगति में वो बच्चा पड़ गया। 13-14 साल का हुआ तब तक तो एकदम उसको कुसंगतियाँ लग गई थी। एकदम उसका आचरण बिगड़ गया था, वो स्वभाव से भी इसका क्रूर जैसा हो गया था और उसको विशेष करके अ, शिकार करने की आदत लग गई थी। शिकार में बहुत इंटरेस्ट आता था। जंगलों में जाना और निरीह प्राणियों को शिकार करना, प्राणियों की शिकार करना, ऐसा उसका स्वभाव बन गया था। उसको वो अच्छा ही लगता था। वो सभी उसके जो साथी लोग थे, उन साथी लोगों के साथ वो जाता जंगल में और शिकार करता। तो उसमें वो बहुत माहिर बन गया था। अब इधर माता-पिता को जैसे पता चला और माता ने सपने में रिद्धिधारी देव को देखा था, इसलिए इसका बालक का नाम उन्होंने देवर्धि रखा। देव की रिद्धि उन्होंने देखी थी ना, इसलिए बालक का नाम उन्होंने देवर्धि रखा। तो ये जो देवर्धि है, इस प्रकार कुसंगति में पड़ गया था
और कुसंगति में पड़ने के बाद जब माता-पिता को पता चला कि अपना बेटा एकदम कुसंगति में चला गया और वो शिकार बहुत करता है, शिकार का शौकीन बन गया है। वास्तव में देखा जाए तो क्षत्रिय लोगों का शिकार करना ये मतलब कॉमन काम था और शिकार में वो सिर्फ़ उनका ये नहीं था, शिकार करना ये उनका वीरता का प्रतीक था। सिर्फ शौक मनोरंजन का विषय नहीं था, पर वो वीरता का प्रतीक था। तो जितने क्षत्रिय लोग होते थे, वो शिकार के लिए तो जाते ही थे। तो उसमें ये भी बहुत अच्छी तरह से शिकार करता था, पर उसको उसकी आदत लग गई थी। शिकार किए बिना उसको बिल्कुल भी चलता नहीं था। और माता-पिता ने उसको थोड़ा बड़ा होने के बाद, घर पे आने के बाद उसको बहुत समझाने का प्रयास किया। अलग-अलग समय टाइप से उसको समझाया कि ऐसे निरीह प्राणी को नहीं मारा जाता है। जो बेचारे प्राणी एकदम जो अब निरपराधी है, उन निरपराधी प्राणियों को मारने के बाद हमें बिना काम का दोष लगता है, उनको उनकी हत्या का दोष लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत प्रकार से समझाया पर वो समझने को तैयार नहीं। उसको उसका तो शौक ही था, वो जाता रोज़ जाना और मारना। फिर वो माता-पिता ने उसको 2 लड़कियों के साथ उसकी शादी कर दी। 2 क्षत्रिय कन्याओं के साथ शादी कर दी। माता को लगा था कि शादी होने के बाद पत्नी के साथ रहेगा, तो पत्नियों के साथ में वो शिकार भूल जाएगा। पर इसने संसार तो भोगना शुरू किया, पर उसके साथ-साथ उसका शिकार का काम बंद नहीं होता था। वो जाना मतलब जाना ही, शिकार करना मतलब करना ही, ऐसी उसकी आदत थी। अब ऐसे करते-करते उसका एक मित्र था जो अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त हो गया था और वो देवता बन गया था। एक मित्र उसका था जो अकाल में मृत्यु प्राप्त करके देव बन गया था। तो वो देव बन गया ना तो उसने ऊपर से देवता बनकर उसने देखा कि जो मेरा मित्र है देवर्षि, वो तो बहुत ज़्यादा शिकार करता है। तो उसने उसको रोकना चाहा। देवता के रूप में वो आता, देवता जो था वो मित्र के रूप में सामने आता और उसको बहुत बार समझाता कि तुम ऐसे शिकार मत करो, बिना काम के प्राणियों को हत्या मत करो तुम। शिकार करने से तुम्हारे बहुत हिंसा का दोष लगता है, तुम ऐसी बातें छोड़ दो। इसको शौक के तरीके से मत करो, कभी-कभार करनी पड़ती है तो ठीक है, पर रोज़ का ये नियम मत बनाओ कि रोज़ शिकार करना है। पर वो किसी की मानता नहीं था, वो देवता की भी नहीं मानता था, किसी प्रकार से वो मानता ही नहीं था। फिर एक बार क्या हो गया, वो ऐसे ही बहुत घने जंगल में गया। जंगल में ऐसे पहाड़ के ऊपर ऐसे एक ऐसे स्थान पर वो चला गया, शिकार करते-करते आगे-आगे बढ़ता गया और वहाँ जाने के बाद वो जो देव मित्र था, उस देव मित्र ने ध्यान में लिया कि अब ये एकदम जंगल में आ गया और एकदम अकेला है। सभी लोग उसके साथी जो थे वो पीछे छूट गए थे, वो अकेला रह गया था। तो जैसे ही वो अकेला देखा उसने, तो देवता के पास तो सभी प्रकार की रिद्धि-सिद्धियाँ होती ही है। उन्होंने क्या किया कि वो जहाँ चल रहा था आगे, तो उसके सामने एकदम खूंखार ऐसा शेर आ रहा है, गर्जना करता हुआ शेर आ रहा है ऐसा बता दिया। ऐसा सामने से शेर खड़ा कर दिया। वो एकदम विकरालता से वो दहाड़े मार रहा है। इस प्रकार एकदम भयानक दृश्य सामने उपस्थित किया। वो पीछे लौटने लगा, पीछे देखा तो पीछे इतनी बड़ी खाई कि उसको जाने का सवाल ही नहीं आता, वो पीछे लौट ही नहीं सकता। इस प्रकार की खाई कर दी। आजू-बाजू में देखता है तो दोनों ओर से इतने बड़े-बड़े सूअर, ऐसे बड़े लंबे-लंबे दाँत वाले सूअर ऐसे खड़े कर दिए थे। इतना भयानक दृश्य कर दिया चारों ओर से कि उसको कहाँ जाना वो सोच रहे हैं उसको चारों ओर अपनी मौत ही नज़र आने लग गई। सामने देखे तो इतना बड़ा शेर, आजू-बाजू में देखे इतने बड़े-बड़े सूअर, पीछे देखे तो इतनी बड़ी खाई। कहाँ जाना, क्या करना, कैसे भागना वो समझ में ही नहीं आ रहा था। और ऐसे वो सोच में पड़ा था, उतने में क्या हो गया कि इतनी मूसलाधार वर्षा हो गई। इतने जोरदार बादल घुमड़-घुमड़ के आ गए और जोरदार वर्षा होने लगी, बिजलियाँ कड़कने लग गई और वर्षा हो गई। अब ये सभी देवता के लिए एकदम पॉसिबल है। हम लोग जैसे पिक्चर में तो देखते हैं, पिक्चर्स में बताते हैं ना, एकदम से चारों ओर से कहाँ से इतना भयानक वातावरण तैयार हो जाता है, एकदम से बिजलियाँ कड़कने लग जाती है, तुरंत में वर्षा होने लग जाती है। ये सभी बातें एकदम पॉसिबल लगती है पिक्चर के देखने के बाद। तो वैसे वहाँ देवताओं ने ऐसा सब पूरा सीन उपस्थित कर दिया था। अभी अंदर से इतना घबरा गया ये देवर्षि जो था, इतना ज़्यादा घबरा गया अंदर से कि वो एकदम से सोचने लगा ज़ोर से कि कोई है क्या जो मेरी रक्षा कर सके? ऐसे ज़ोर-ज़ोर से पुकारने लगा कि इस संकट से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? कोई है मेरी रक्षा करने वाला? तो उतने में उस देवता ने कहा कि हाँ, तुम इससे बाहर निकल सकते हो, संकट से बाहर निकल सकते हो, पर मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। तो इसने कहा कि अगर तुम मुझे बचा सकते हो तो तुमने अगर मुझे इस संकट से बचाया तो बचाने के बाद तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, पर तुम मुझे इससे बाहर निकालो, इस संकट से बाहर निकालो। तो देवता की माया थी, देवताओं ने कहा कि ठीक है,
और सभी माया उन्होंने समेट ली और सभी वातावरण एकदम शांत कर दिया। और शांत वातावरण होने के बाद देवता ने कहा कि देखो तुमने अभी मुझे वचन दिया है कि तुम जो कहोगे वो मैं करूँगा, तो चलो मेरे साथ। कहाँ पर कहाँ जाना है? मुझे घर पे तो जाने दो, घर पे मेरे माता-पिता राह देखते होंगे, मेरी पत्नियाँ हैं, मुझे घर पे जाना है। तो कहा कि नहीं अब घर नहीं, द्वार नहीं, कहीं नहीं, चलो मेरे साथ मैं तुमको लेके जाता हूँ। और ऐसे करके वे देवता उसको लेकर जहाँ पर आचार्य लोहित्याचार्य रहते थे, लेके गए, जहाँ पर लोहित्याचार्य विराजमान थे। और उनके पास जाने के बाद आचार्य जो लोहित्याचार्य जो थे, वो भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे और नित्य-अनित्य को जानने वाले थे, बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। तो उन्होंने तुरंत उस देवर्षि को देखने के बाद एकदम ध्यान में बात ले ली और उनको संसार के असारता का उपदेश दिया। और जैसे ही उपदेश दिया, तो इस जो देवर्षि था, तो देवर्षि को एकदम से वैराग्य की उत्पत्ति हो गई, वैराग्य प्राप्त हो गया। क्योंकि पूर्व भव के संस्कार तो थे ही और सिर्फ निमित्त थोड़ा-सा मिलना बाकी था। बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चले गए थे और नेगेटिव में से एकदम पॉजिटिव वातावरण में आ गए और आने के बाद जैसे ही उनको निमित्त मिला, तो निमित्त मिलते ही उनके अंतर का वैराग्य जागृत हो गया और फिर उन्होंने आचार्य श्री से कहा कि मैं अपने माता-पिता और पत्नी सबको पूछकर बाद में मैं आता हूँ और आपके पास दीक्षा लेता हूँ, क्योंकि अनुमति के बिना मैं दीक्षा नहीं ले सकता। तो वो गए और अनुमति लेकर सबकी अनुमति लेकर वो आने के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली। दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री जी ने उनको बहुत पढ़ाया, 11 अंगों का अध्ययन करवाया और उसके बाद एक पूर्व का पूरा अध्ययन कराया। एक पूर्व का अध्ययन किया और एक पूर्व का अध्ययन करने के बाद वो इतने ज़्यादा होशियार तो थे ही, उनकी साधना भी बहुत ज़्यादा थी और उन्होंने क्या किया कि जो अध्ययन किया था, उन अध्ययन करने के बाद उन्होंने देखा कि वातावरण जो था कि बहुत से लोग ऐसे मौखिक ही स्वाध्याय चलती थी, मौखिक ही लोग उच्चारण करते थे, शास्त्रों का अध्ययन करते थे। तो उन्होंने सब पूरा वातावरण देखा और वातावरण देखने के बाद उन्होंने उत्तर मथुरा में साधु सम्मेलन बुलाया। पूरा साधु सम्मेलन लिया और भगवान वीर निर्वाण के 980 वर्ष के बाद 980वें वर्ष में उन्होंने साधु सम्मेलन लिया उत्तर मथुरा में और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, जो आगम दूसरी वाचना जब हुई थी, उस समय जो आगम स्कंदिल आचार्य ने, नागार्जुन आचार्य ने जो लिखे हुए आगम थे, वो भी आगम उन्होंने मँगवाए और सभी मँगवाकर सभी लोगों की 500 साधु संतों की परिषदा बुलाकर उसमें उसका पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद शास्त्रों को उन्होंने स्थिर रूप दिया। क्योंकि काल का प्रभाव था, काल के प्रभाव के कारण से जो शास्त्र मौखिक चल रहे थे और स्मृति की विस्मृति होने के कारण से कुछ-कुछ शास्त्र भुलाए जा रहे थे, लुप्त होते जा रहे थे, कुछ-कुछ शास्त्र विकृत हो रहे थे। तो उन्होंने उन सभी शास्त्रों को स्थिर रूप दिया। सभी वो दोनों आचार्यों की जो वाचनाएँ थी, दोनों आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे थे, उन शास्त्रों को मँगवा कर, उनका अध्ययन करके दोनों में जहाँ-जहाँ समान रूपता थी, उसको एक स्थिर रूप दिया और 11 जो हमारे पास आगम है, उन आगमों को उन्हें स्थिरता दी और वहाँ फिर उन्होंने वापस से पूरे शास्त्र लिपिबद्ध किए, एकदम व्यवस्थित रूप से लिपिबद्ध किए। उन्होंने इतना बड़ा भगीरथ कार्य किया है, जैन शासन में बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है देवर्धिगणि आचार्य ने। शास्त्रों को स्थिर रूप देना और शास्त्रों को लिपिबद्ध करना, लिपिबद्ध करके आगे उसकी परंपरा चलाना, ये बहुत बड़ा काम किया है, उनके हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उपकार है। और इतना ही करके नहीं रुके, इसके बाद उन्होंने पूर्व का ज्ञान उनको था ही, एक पूर्व का ज्ञान था, पर उन्होंने पूर्व के ज्ञान में से ही नंदी सूत्र की भी स्थापना करी, नंदी सूत्र का भी लेखन किया और जो नंदी सूत्र हम पढ़ रहे हैं, वो उन्हीं की देन है। तो आचार्य देवर्धिगणि आगे चलकर इतने महान आचार्य बने, जो एक बार शिकारी थे, इतना ज़्यादा उनको व्यसन लगा हुआ था शिकार करने का और वो जो इतने मतलब दूर व्यसनों में पड़े हुए थे, जो अपने जीवन से भटक गए थे, रास्ता भटक गए थे, वो जब सही रास्ते पर आए, एक मित्र जो ने उनको सहायता करी और सही रास्ते पर उनको लाया और सही रास्ते पर आने के बाद वो इतने महान आचार्य बने कि उन्होंने शास्त्र की इतनी सेवा करी और जिन शासन की इतनी सेवा की है, तो जो जिनका नाम आज तक अजर अमर हो गया है। तो ऐसे जो आचार्य थे देवर्धिगणि आचार्य, तो उन्होंने
980वें वर्ष में शास्त्र को स्थिरता दी, शास्त्र एकदम सुव्यवस्थित किए, सुरक्षित किए और वो शास्त्र आगे लिपिबद्ध करके हमारे तक पहुँचे हैं। तो हम लोगों ने देखा है कि 3 प्रकार की वाचनाएँ हुई थी। पहली जो वाचना हुई थी वो वीर निर्वाण के 160 वर्ष में पाटलिपुत्र में हुई थी। स्थूलीभद्र आचार्य और भद्रबाहु आचार्य और स्थूलीभद्र, इन दोनों ने वो मतलब भद्रबाहु आचार्य ने स्थूलीभद्र को वाचना दी थी। तो वो 160 वर्ष के बाद हुई थी वीर निर्वाण के। उसके बाद दूसरी वाचना जब हुई वो 830 वर्ष के बाद, वीर निर्वाण के 830 वर्ष के बाद एक एक वाचना एमपी में, मध्य प्रदेश में मथुरा में हुई। मथुरा में हुई वल्लभी नगर में, और जिनकी वाचना नहीं, मथुरा में जो हुई मध्य प्रदेश में मथुरा में जो वाचना हुई वो वाचना ली स्कंधिल आचार्य ने। आचार्य स्कंधिल ने वो वाचना ली थी और वहाँ उन्होंने आचार्य शास्त्रों को लिपिबद्ध किया था, लेखन कार्य वहाँ शुरू किया था। और उसी समय सौराष्ट्र में वल्लभी नगर में आचार्य नागार्जुन ने भी वाचना ली थी और वहाँ पर भी उन्होंने लेखन कार्य किया था, शास्त्रों को लिखने का काम किया था। दोनों आचार्य ने लिखा था पर वो ताड़पत्र पर लिखा हुआ था और वो ज्यादा प्रसिद्ध आगे नहीं हो पाया था। तो इन दोनों की वाचनाओं को आचार्य देवर्धिगणि ने 980वें वर्ष में, वीर निर्वाण के 980 वर्ष में उत्तर मथुरा में दोनों की वाचनाओं के, दोनों के ग्रंथों को इकट्ठा किया और दोनों का समन्वय साधकर उसमें जो बातें समानता थी उनको मूल प्रमाण रूप समझकर वे बातें मूल रूप में व्यवस्थित रखी और जहाँ थोड़े बहुत मतभेद थे उनको भी वहाँ वाचनांतरे ऐसा करके उसको भी वहाँ पर ले लिया है और इस प्रकार शास्त्रों को स्थिर रूप देने का काम आचार्य देवर्धिगणि ने किया था। और हमने जो आचार्य परंपरा देखी है उसमें जो भद्रबाहु स्वामी थे वे आखिरी 14 पूर्वधारी थे। जम्बू स्वामी जो थे वो आखिरी मोक्षगामी बने, उनके बाद कोई मोक्ष में नहीं गए, जम्बू स्वामी के बाद कोई मोक्ष में नहीं गए। फिर आगे 14 पूर्व का ज्ञान चलता रहा था, तो भद्रबाहु स्वामी तक 14 पूर्व का ज्ञान रहा, उनके बाद 14 पूर्वधारी कोई नहीं बने। फिर वज्र स्वामी जो हुए, वज्र स्वामी जो जिन्होंने बचपन में ही दीक्षा ली थी और बहुत वज्र समान थे, बहुत सुंदर कथा उनकी थी, अपन ने देखी थी। तो वज्र स्वामी अंतिम 10 पूर्वधर हुए थे। 10 पूर्व का अध्ययन उनके तक चला था, वज्र स्वामी तक 10 पूर्व का अध्ययन चला। उसके बाद अध्ययन कम कम होता गया, पूर्व का अध्ययन कम कम होता गया। और देवर्धिगणि जो आचार्य है वो आखिरी एक पूर्वधर रहे, संपूर्ण एक पूर्वधर देवर्धिगणि आचार्य रहे, उनके बाद पूर्व का अध्ययन लुप्त होता गया। तो इस प्रकार ये हमारे शासन की परंपरा चलती रही, स्वाध्याय की, आगम की परंपरा चलती रही और ये आगम हमारे तक यहाँ तक पहुँचे हैं, व्यवस्थित रूप से पहुँचे हैं। तो ऐसे आचार्यों की हमारे ऊपर बहुत ज्यादा उपकार है। उन्होंने इतने सुंदर, इतने प्रयत्न करके, इतना भगीरथ कार्य करके हमारे तक ये शास्त्र पहुँचाए हैं। इसलिए इस शास्त्रों का हमें बहुत आदर है, बहुत ज्यादा श्रद्धा है और जिसमें जो भी बातें कही गई है वे बहुत प्रमाणभूत बातें होती है। उनका अध्ययन हमें व्यवस्थित करना आना चाहिए, उनका अनुयोग व्यवस्थित लगाना आना चाहिए, तो हम भी उन शास्त्रों का अवगाहन बराबर कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने आचार्य देवर्धिगणि की बात को समझकर इसके आगे उन्होंने जो श्रोता के प्रकार है और श्रोता के बाद परिषदा, 3 प्रकार की परिषदा कैसे होती है इसका वर्णन किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं इसके आगे ज्ञान का वर्णन करूँगा। ज्ञानम उच्छामि, मतलब इसके बाद मैं ज्ञान का वर्णन करूँगा। तो इसके बाद उन्होंने ज्ञान का वर्णन किया है, ज्ञान 5 प्रकार का है वगैरह सब, किमतम ज्ञानम, वो सब उन्होंने उसके आगे वर्णन किया है। तो आज हम सिर्फ यहाँ तक ही रखेंगे कि आचार्य देवर्धिगणि के इतने हमारे ऊपर उपकार है, जिन्होंने नंदी सूत्र की रचना की है और इतने बड़े आचार्यों की परंपरा का हमें परिचय कराया है। ऐसे नंदी सूत्र, ऐसे आचार्य देवर्धिगणि की जय बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। जम वैधम वच्चा मिलियम हिणक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुट्ठुदिन्नम दुट्ठु परिचयम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ। असज्जाय सज्जायम, सज्जाय न सज्जायम। भणता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत की आशा तना की हो तो तत्समिच्छामि दुक्कडम।
ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्जामि। चार मंगल, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरणा, सुख करना, और शरणा कोई, जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय।